मुझे बता। अरे गुनगुन तुम? भैया आप यहाँ क्या कर रहे हो? अरे हरामखोर, तू यहाँ क्या कर रही है? कितना भागेगी? चल तेरा पकड़ नहीं पाऊँ, चल बताता तुझको पीछे से। और ये तेरा भाई था ना? हाँ भैया थे। तू जानबूझ के उसके पास गई थी? नहीं बोल। नहीं, मुझे तो पता भी नहीं था। हैं? गई थी ना जानबूझ के? मुझे नहीं पता था कि मेरे भैया यहाँ पे, मुझे दिख गए बस, मैं तो उनसे कुछ बोल भी नहीं पाई। हाँ भैया, हो गया काम, चले? हाँ चलो। तू ना सिर्फ मेरी और मैं जहाँ जो करूँ, मारूं काटूं, जहाँ जो करूँ, और तुझे ना सब करना पड़ेगा। भैया ये तो दीदी है ना, और ये उसको मार कितना रहा है? ये कौन है ये? अरे वो तो उसका पति है, हमसे क्या करना है? चल चलते हैं। नहीं भैया, दीदी को इतना मार रहे, मैं ये मेरी बात सुन, हम लोग का ना उससे कोई रिश्ता नाता नहीं रह गया। वो जिस दिन घर छोड़ के भागी है ना, उस दिन से वो हमारे घर की कोई नहीं है। अब तू चल यहाँ से। अरे नहीं भैया, दीदी हैं, बचपन में उनके साथ ही इतना मुझे खिलाई है वो, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं जा रहा हूँ बचाने उनको। अरे किस दीदी के पास जा रहा है तू? तुझे समझ में भी आ रहा है कुछ? ये वो लड़की है जिसकी वजह से अपने पिताजी का देहांत हो गया। भैया देखिए कितनी चोट लगी उनको, देखिए तो आपको दया नहीं आ रही? वो दीदी है मेरी भैया। मुझे उससे कोई मतलब नहीं। पूरे समाज में हमारी थू-थू हो गई सिर्फ इस लड़की की वजह से। इसने क्या किया? हमें हमारे हाल पे छोड़ के भाग गई। अरे हम क्या अच्छे घर में शादी नहीं कराते इसकी? भैया देखिए, आपको जो करना है करिए, मैं जा रहा हूँ बचाने, और अगर वो मुझे मारता है तो आप भी बीच में मत आइएगा फिर से। मैं जा रहा हूँ बचाने। चल पैसे निकाल। सिर्फ नहीं है मेरे पास, आपको हमेशा मैं पैसे देती हूँ, आप दारू पीने में बर्बाद कर देते हैं। मैं अब कोई पैसे नहीं दूंगी आपको। तुझसे बोला ना तू पैसे निकाल, तो निकाल पैसे, निकाल। पैसे कहाँ है? पैसे नहीं है मेरे पास। मैं दारू पीऊं चाहे जो भी करूं, तुझे ना सब देना पड़ेगा पैसे। जो जो कहूंगा तुझे वो करना पड़ेगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप? समझ पे सब बहाना क्यों कर रहे हैं? कोई देखेगा तो क्या कहेगा? तू मेरे क्या भैया चाहती है? तुझे घर पे मारूं? रोज मारता हूँ, तुझे समझ में नहीं आता है क्या? हैं? छोड़िए, चलो तुझे मैं बताता हूँ घर पे, चल चल घर। मुझे छोड़ दीजिए। मेरे भैया भाई तू मार क्यों रहा है मेरी दीदी को? कौन है तू बे? मैं छोटा भाई हूँ इनका, और तू मार क्यों रहा है इतना? छोटा भाई तू था, अब तू कोई नहीं है। ये ना मेरी पत्नी है। एक चीज बताओ, मेरी दीदी है वो, और तुम उनके साथ ऐसा नहीं कर सकते। देखो कितनी चोट लगी उनको, क्यों मार रहे हो उनको? तुम्हारी दीदी थी, अब नहीं है। तुम्हारी घर छोड़ के आई है, ठीक है? चल निकल बस। मेरा घर छोड़ के आए हो चाहे जो हो, तुम्हारी बीवी से पहले मेरी दीदी है वो। भैया तो बताओ, मेरा दिमाग खराब हो गया तो उसको भी मारूंगा, तुम्हें भी मारूंगा अभी। बहन दीजिए। ये आप नहीं जानते इनको, ये मुझे नहीं अरे ये छोड़ेंगे। जो भी हो, तुम मार कैसे रहे उनको? मैं जब इतना बोल रही हूँ उसको हटाओ यहाँ से, मेरा दिमाग प्लीज खराब आप हो रहा है मैं अभी। हाथ जोड़ती हूँ आपके, आप प्लीज घर चले जाइए। ओए, हाथ हटा। तुझे क्या लगा अगर मेरी बहन मेरा घर छोड़ के चली गई तो हम दोनों भाई कुछ कर नहीं सकते? तुझे इतना कहाँ मारेंगे था ना। तू अब तक? कहाँ था जब तेरी बहन यहाँ मर रही है, कट रही है? तू कहाँ था? मेरी बहन मर नहीं रही थी, वो तुझसे प्यार करती थी, और तेरे प्यार के चक्कर में वो अपना घर छोड़ के गई। लेकिन तू क्या कर रहा है? जो लड़की तुझसे इतना प्यार करती है उसी के ऊपर हाथ उठा रहा है तू। मेरी पत्नी है, मैं चाहे जो करूँ, हाथ तुझसे उठा तो ले। मतलब नहीं हाथ हटाऊंगा उठा। हाथ। हटा हाथ। सुनो, तुम दोनों यहाँ से निकलो, हाथ हटा। और तुम चलो, मैं बताऊंगा तुमको अच्छे से। तुमको बुलाई हो ना यहाँ पे? हाथ हटा यहाँ से। भैया प्लीज चाहिए यहाँ से, मुझे नहीं छोड़ेगा भैया। क्यों परेशान हो रही हो? ऐसे कैसे नहीं छोड़ेगा? तुम्हें पता नहीं तुम्हारे भाई की कितनी पहुंच है? एक फोन मिलाऊंगा ना, अभी जेल के अंदर दिखाई देगा ये। देख लो ये सब, ये तुम्हारे भाई हैं, मुझे जेल भिजवाएंगे। तुम ये सब करवाओगी? भिजवाऊंगा जेल? क्या क्या कर क्या लोगे तुम बताओ? सुनो, मेरी बहन के ऊपर हाथ उठाया तूने। तुझे क्या लगा इस बहन को अगर हम लोग बातचीत नहीं कर रहे, ये हमारा आपसी मैटर था, क्योंकि ये घर छोड़ के चली गई थी ना, इसलिए मैं इसके गुस्सा था। लेकिन तू इतनी बुरी तरीके से तूने इसको मारा है, तुझे क्या लगा मैं तुझे छोड़ दूंगा? दफा हो जाए यहाँ से। सुन, तुम मेरे साथ चलेगी या इसके साथ जाएगी? निकाल यहाँ से। अरे जा तू यहाँ से, और तेरे को तो मैं बताऊंगा। चल, जा। चल, बताओ, हाथ छोड़, छोड़ा। निकल यहाँ से, निकल। निकल की फोन पुलिस को तुम्हारा बुलाओ। कोई अधिकार नहीं है, ये सिर्फ मेरी वाइफ है। मेरी बहन है, मैं इसको लेके जा रहा हूँ। तू निकल यहाँ से, आज के बाद तेरा इसका कोई रिश्ता नहीं। चल तो उसको ना बात ही देखता हूँ। चल निकल। भैया आप क्यों ये सब कर रहे हैं? वो मुझे मारेगा तू भैया। पागल है क्या? कितनी चोट लगी है तुझे पता भी है? भैया वो छोड़ेगा नहीं मुझे। कैसे नहीं छोड़ेगा? मैं हूं ना, तुझे उसके घर पे जाने की जरूरत ही नहीं है। तू मेरे साथ मेरे घर चल, अब वहीं रहेगी तू। मैं घर लेके चली दीदी। आओ। दीदी आपको कितनी बुरी तरीके से मारा था वो बाहर, और आज मैं तो चलो छोटा भाई था, मेरे को बताना चाहिए था, भैया को नहीं बताया तो। भैया मैं आपसे क्या बताती, मैं अपनी मर्जी से घर छोड़ के गई थी और उस इंसान से शादी करी थी। मुझे भी नहीं पता था कि वो इतने सालों में ऐसा बदलेगा कि मेरी पूरी लाइफ बर्बाद कर देगा। अरे तो तू क्या बताऊं यार, आखिरकार मैं तेरा भाई हूं ना। तुझे इतना तो समझना चाहिए, कोई भाई कुछ भी कितना भी गुस्सा हो जाए, वो अपनी बहन से उसको मार खाते हुए दुख में थोड़ी ना देख सकता है। तुझे एक बार आके मुझे बताना चाहिए था। आपको शायद पता नहीं, लेकिन मैंने आपसे कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश करी, लेकिन
आपने एक बार भी मेरी किसी बात का, किसी कॉल का जवाब नहीं दिया। मुझे लगा आप मुझसे इतना गुस्सा है, शायद मेरी मदद करना भी नहीं चाहेंगे। यार मैं क्या करूँ, तू खुद बता। ऐसा काम करके तू चली गई थी ना, हम लोग किसी से नजरें नहीं मिला पा रहे थे। पिताजी इसी चीज़ के टेंशन में गुजर गए। भैया मैं क्या कर सकती हूँ? अगर मुझे पता होता कि ये लड़का ऐसा निकलेगा तो मैं कभी ऐसा नहीं करती आप लोग के साथ। मैं खुद वापस आना चाहती थी, चीज़ें सही करना चाहती थी, लेकिन मैं मजबूर थी भैया। वो लड़का सही नहीं है। जब वो इतना कुछ तेरे साथ कर रहा है तो पुलिस कंप्लेन क्यों नहीं कर रही है? पुलिस कंप्लेन करके भैया क्या होगा? मैंने एक बार कोशिश भी करी, लेकिन पुलिस वाले एक दो बार समझा के डांट डपट के छोड़ देते। उसने अपने उस एरिया के पुलिस वालों को भी पता नहीं कैसे अपने कंट्रोल में कर रखा है, और कुछ भी करो तो उल्टा और मार खाती हूँ मैं। अच्छा ठीक है, अब तू परेशान मत हो। देख कितनी चोट लगी है, कितनी बुरी तरीके से मारा है। डॉक्टर को बुला लीजिए, दवाई में करा दीजिए। हाँ मैंने फ़ोन कर दिया है, डॉक्टर अभी आते होंगे। नहीं भैया, डॉक्टर रहने दीजिए, वैसे भी मुझे देर हो रही है, घर भी पहुँचना है। देर? घर? आपको इतनी बुरी तरीके से मारा था, अभी भी आप उसकी तरफदारी कर रही हैं और वहाँ जाना है आपको। इनको समझ में नहीं आ रहा है। और क्या करूँ भैया, पति है मेरा, शादी की है मैंने उससे। अरे वो पति नहीं, राक्षस है राक्षस। किस तरीके से तुझे मार रहे हैं? भैया जाना तो पड़ेगा ही ना, मैं हमेशा तो यहाँ नहीं रह सकती। आप जानते हैं कि अरे एक क्यों लड़की नहीं रह सकती? तुम्हारा घर है ये। लड़की शादी करके अपना ससुराल छोड़ के वापस आती है ना, तो लोग तरह तरह की बातें करते हैं। वैसे ही मेरे बारे में, मेरी वजह से आप लोग को बहुत कुछ सुनना अरे पड़ा। बोलने दे जिसको जो बोलना है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुझे मैं दुख में ऐसे नहीं देख पाऊंगा। नहीं भैया मुझे जाना पड़ेगा। वो अगर यहाँ आके कोई तमाशा करेगा तो दिक्कत हो जाएगी भैया, मुझे जाने दीजिए। अरे यहाँ आके क्या तमाशा करेगा? दो भाई हैं आपके, क्या तमाशा कर लेगा यहाँ पे आके? तुम अभी भी सोच लो, तुम ये जो फैसला ले रही हो ना, ये बाद में ही इस फैसले की वजह से तुम्हें पछताना पड़ेगा। पछता तो मैं सही बहुत रही हूँ। मैंने पता नहीं क्या सोच के इससे शादी करी थी। मैं ऐसे वापस नहीं आना चाहती। जब तक वो है मैं वहीं रहूँगी। आखिर मेरा पति है भैया। अच्छा ठीक है, तुम रो मत। कार्तिक तुम एक काम करो, इसको ले जाके छोड़ाओ, लेकिन अगर तुझे कोई भी दिक्कत हो तो तुरंत हम दोनों में से किसी को भी फ़ोन करना, ठीक है? ठीक है भैया। ठीक है चलिए। हे भगवान, अब इसके ऊपर और कोई मुसीबत मत आने देना। वैसे भी बेचारी इतना कुछ झेल रही है। तो खाना बनाओ, बर्तन धो, झाड़ू लगाओ, सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है। चली गई मुझे छोड़ के कुटिया बहन की। क्यों रे, तू क्या करने है यहाँ पे? वो मेरा ही तो घर है ना, मैंने आपसे शादी करी थी। हाँ। मैं ये घर छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? ये तेरा घर है और तू मुझे वहाँ पे अपने भाइयों के सामने जो छोड़ दी थी वो? मैंने नहीं छोड़ा था, वो भैया हमको लेके गए थे, वरना हम नहीं जाते। अरे ये बोल ना कि तुझे ना वो तेरे भाइयों ने भगा दिया। बोल, ये बोल। तुझे वो रखे नहीं होंगे, तेरे वो चीजें नहीं है तेरे अंदर। किसी भैया- लायक है तू? भैया ने हमको छोड़ा नहीं है। भैया ने नहीं छोड़ा तुझे भैया? तू क्या करने आई फिर यहाँ पे? हैं? हम आपके साथ रहना चाहते थे। हमने आपसे शादी इसीलिए की थी कि हमको लगा था कि आप हमारे साथ अच्छे से रहेंगे। अरे जो अपना घर छोड़ दे, परिवार छोड़ दे, वो मेरे साथ क्या रहेगी? तू ना चल यहाँ से भाग। हमको माफ कर दीजिए। आप हम पे बस हाथ उठाना बंद कर दीजिए। हम आप ही के साथ रहना चाहते हैं। देखो ना, मैं हाथ उठाना छोड़ूंगा ना मुंह बंद करूंगा, कुछ नहीं बंद करूंगा। यहाँ तू नहीं रहेगी अब। तेरा मेरे से रिश्ता खत्म, हमको माफ सब कर कुछ दीजिए। खत्म। हमको माफ कर दीजिए। हम कभी दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। हमको माफ कर दीजिए। हमको माफ कर दीजिए, हमको माफ कर दीजिए। हमें सुनना ही नहीं है। उस दिन तुम्हारा सब कहाँ गया था प्यार, कि तुम जब चले गए थे मुझे छोड़ के? तुम्हारे भाइयों ने मुझे हड़काया, कहा, उन्होंने कहा कि मैं तुझे पुलिस में दे दूंगा। तब तुम क्या कर रही थी? ऐसे देख रही थी, बस सुन नहीं थी ना। मुझसे गलती हो गई। मैं जॉनी, डर मेरा गई थी। दिमाग खराब हो गया ना, तुझे यहीं मैं फोड़ दूंगा। चल दिख नहीं जाना आज के बाद यहाँ पे। यहाँ रहेगी, वहां रहेगी। जा रही नहीं जा रही है? आरामखोर, मेरे पास आना नहीं आज के बाद। महात्मा को रिश्ता है नहीं अब। ये भाइयों ने मुझे धमकी दी थी, पुलिस में डालेंगे मुझे, डाल के दिखाएं पुलिस में। हमारा भी नाम अनुज है। अरे गुनगुन, क्या हुआ? तुम कोई दिक्कत? भैया हम उस आदमी के साथ नहीं रह पाएंगे। उसको जब पता चला कि हमारे पास पैसे नहीं है और हम उसको किसी तरह से उसका
खाने पीने और दारू का इलाज नहीं कर सकते तो उसने हमको घर से निकाल दिया भैया। वो तो हमारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, बहुत उल्टा सीधा कह रहा था। और ये सारी चीज़ें हमने पहले ही तुमको समझाई थी, कार्तिक भी तुम्हें समझा रहा था, लेकिन तुम मानने को तैयार ही नहीं होती। कोई गलत थोड़ी ना बोल रहे थे हम लोग तुम्हारे बारे में। हम भी तो यही चाहते हैं हमारी बहन हो, परेशान ना हो। देखो कितनी बुरी तरीके से मारा है उसने। ये हमसे गलती हो गई, हमको नहीं पता था कि वो ऐसा होगा। आप सही कह रहे थे कि हमको आपके पसंद से शादी करनी चाहिए थी। घर वाले ना अगर कुछ फैसला लेते हैं तो वो सोच समझ के लेते हैं, तुम्हारे भले के लिए लिया जाता है। अब अगर आज क्या ही बताऊँ, खैर सब चीज़ छोड़ो, तुम परेशान मत हो। और वो लड़का तुम्हारे लिए कभी सही था ही नहीं, वो सिर्फ तुम्हारे साथ पैसों के लिए था। पैसे ख़त्म तो उसने तुम्हें छोड़ दिया। यही चीज़ तो हम तुम्हें समझा रहे थे इतने टाइम से, लेकिन तुम समझ नहीं रही थी। खैर अभी सब हटाओ, तुम एक काम करो, अंदर जाके आराम करो। मैं शुक्ला जी को फ़ोन कर दे रहा हूँ, वो आके तुम्हारा ये घाव देख लेंगे, बहुत ज़्यादा चोट भी लगेगी। ठीक है, जाओ।